आज मैंने अपने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन पंचकुला से श्री राजेश ठुकराल जी को बुलाया, क्योंकि हमारी समस्या बहुत है। एक समस्या हमारी ये है कि जो ये अवैध गाड़ियाँ खड़ी हैं, 50 गाड़ी हर टाइम खड़ी रहती है, ये बंद होनी चाहिए। गेट के ऊपर सरकार को एक डंडा लगा के एक बंदा बैठाना चाहिए कि सिर्फ सब्जी की गाड़ी अंदर जाए, दूसरी गाड़ी ना जाए। और एक हमारा दोनों गेटों के ऊपर बोर्ड नहीं है सब्जी मंडी का, हमारी गाड़ियाँ आगे पीछे निकल जाती हैं और यहाँ बोर्ड होना चाहिए। और सफाई की व्यवस्था हमारी इतनी है, इसीलिए मैंने चेयरमैन साहब को बुलाया है। और हमारे मंडी के अंदर सरकार की तरफ से कैमरे होने चाहिए, तब हमारी कुछ सेफ्टी है, क्योंकि हमारी चोरी हो जाती है। हमें रात को पता लगे कौन आया शेड में, गेट पे कौन निकल रहा है। तो हमारा यही अनुरोध है कि हमारी ये समस्याएं का हल करेंगे। हमारे ठकराल साहब इसके ऊपर पूरा गौर से सुन रहे हैं। वो कहते हैं मैं इसका सारा हल अधिकारियों से करके मैं बात करूंगा ऊपर। ये समस्या पिछले 2-3 साल से है। अब राजेश जी हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ये अभी बनने हैं, इसलिए मैंने इनको बुलाया है। भाई चेयरमैन साहब, हमारी समस्या है, यहाँ कोई अधिकारी सुनता नहीं है। साफ बात है, कह देते हैं सफाई हो जाएगी, लेकिन कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। सारा कूड़ा इकट्ठा करके मंडी के पीछे घेर दिया जाता है। एक तो मार्केट की जो सामने शेड जो बना हुआ है ना पड़ पे, और वहाँ भी और सामने दुकानों के सामने भी जो शेड है, इनकी जो एक फीस वगैरह लगी है और पूरी परमिशन भी 100% की नहीं मिली सरकार से। कहीं कोई विसंगति रहेगी, इसमें प्रयास हमने यही किया था पहले। तो चेयरमैन की जिम्मेवारी मुझे अब मिली है, लेकिन इनके व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या कभी भी आई मैं लगा रहा। और आप आज जो भी इन्होंने समस्याएं रखी हैं, तो अधिकारीगण भी आए हुए थे, उनके नोटिस में लाई हैं। सफाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ अमरनाथ बिरला जी प्रधान है, लगातार लगे रहते हैं। मेरे पास पहले भी इन्होंने फ़ोटो भेजे हैं, आज भी अपनी व्यथा इन्होंने बताई है कि जो मोदी जी की नीति है भाई सफाई होनी ज़रूरी है और सफाई में हम सब योगदान दें। मैंने इस पर भी बोला और प्रशासन से भी कहा, अधिकारियों से भी कहा कि इसकी व्यवस्था अच्छी करें। 2 ठेके हो सकते हैं, जैसे जो भी व्यवस्था बन पाएगी हम करवाने का प्रयास करेंगे। नहीं, अब निकल जाएगा, प्रयास करेंगे पूरा। ऊपर से अधिकारियों से भी बात करेंगे, बड़े नेताओं से भी बात करेंगे, जो भी इसके जिम्मेवार हैं उनको भी कहेंगे अपनी जिम्मेवारी निभाएं, इसको सुधारें। सफाई वाली व्यवस्था तो मैंने पहले बता दिया ना जी। और दूसरी जो यहाँ पहले भी इसमें बारे में बताऊँ, इनका जो एक टैक्स का वो था 2% का था, 1% और सब एक मुश्त प्रणाली वाली भी। और खट्टर साहब ने जो उस समय की थी वो ऐसे ये किया था कि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलवाई थी। वे अधिकारीगण आते थे और आके कापी उठा लेते थे, बाद में ब्लैकमेलिंग होती थी, ये चीज़ें थी, उससे मुक्ति उनको मिल चुकी है। और अब नायब सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो इसका फीस वाला जो मामला था एक मुश्त वाला, वो इनके काल में हुआ। और 15% जो एक फीस वार्षिक बढ़ा दी गई थी वो 5 की गई। तो सरकार संवेदनशील है, लेकिन सरकार तक मुद्दा सही पहुंच जाए, सही बात पहुंच जाए। अब जैसे कालरा जी बने हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब हमारे भी बने, ये भी अपनी बात रखेंगे। इनके पास भी जो भी जानकारी जाएगी, तो पहले ये पद खाली था, तो ये भी आवाज़ उठाएंगे, सबको मजबूती मिलेगी। और सरकार के लिए सब जितने अंग हैं, चाहे पार्टी का है, चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे नेतागण है, हम चेयरमैन वगैरह जो हमें जिम्मेवारी मिली है, सब योगदान देंगे व्यापारियों के हित में। व्यापारियों के लिए, हर समाज के लिए काम करने का हम पूरा प्रयास करेंगे।